एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब हमने क्या बना दिया, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, एक समान वैद्युत क्षेत्र है में रखे विद्युत। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर केवल क्षेत्र है, इससे थीटा कोण पर क्या, इससे थीटा कोण पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। क्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया में रखे विद्युत, तो इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। एक इस पर आवेश -q है और एक +q है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। आप जानते हैं, ये परिभाषा आपने पढ़ा है, क्या है, -q +q समान परंतु विपरीत आवेश होते हैं। इनके बीच आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2l, जिसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपने लिखा कि क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल, अर्थात यहाँ पर बल F इधर लग रहा है और यहाँ पर बल F इधर लग रहा है। ये परिमाण में बराबर, ये परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। क्या है, लगने वाले जो बल हैं ये थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, जो क्या है 2l sin थीटा। इनके बीच क्या हुई, 2l sin थीटा। ठीक, तो आप फिगर समझ चुके होंगे। तो हमने फिगर के बारे में जान लिया कि ये क्या क्या मेरा टॉपिक है और कैसे हम फिगर बनाएंगे। आप लोगों ने ये समझ लिया कि मेरा टॉपिक क्या है और इस टॉपिक के आधार पर फिगर कैसे बनता है। इसमें लिखा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। आपको ये सभी सारी बातें, आपको फिगर बनाना, दिशा दर्शाना, ये सब तब आ सकता है जब आप शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते होंगे और उसे पुनः एक्सरसाइज करते होंगे, अर्थात अभ्यास करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तब आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसमें जितने भी उसमें और दिखाए गए हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बलयुग्म क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। जैसे इसमें आवेश क्या है, प्लस आवेश माइनस आवेश क्या है, 2l क्या है, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। ये सब आपको इसके पहले की वीडियो में बताया जा चुका है, फिगर बना करके अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप आगे की वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं फिर से। तो आपने लिखा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब हमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो हमने जो ये लाइनिंग द्वारा ये हमने फिगर बनाया, क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। उसमें लिखा है में रखे वैद्युत ध्रुव, तो हमने इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये आपने कल वाली वीडियो में देखा है। पर लगने वाले बल और इस पे लगने वाला बल क्या है, ये F, और एक ये +q आवेश के कारण और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के कारण लगने वाला बल F है, और ये -q आवेश के कारण लगने वाला बल क्या है, दोनों परिमाण में बराबर है, F बराबर QE, दोनों परिमाण में बराबर है। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता +q आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि -q आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वैद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में है, परंतु परिमाण में वो क्या है, बराबर है, दिशा में विपरीत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग को ये फिगर समझ में अच्छे से आ गया होगा।
आगे हम देखते हैं जो आपने फिगर बनाया है, क्या जो आपने फिगर बनाया है उसी के बारे में हम लिखते हैं। जो आपने फिगर बनाया है, अगर फिगर समझ में आ गया है तो आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यदि हम, क्या यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, आपने यही ऊपर लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव, तो हमने क्या लिखा, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत ध्रुव, हमने क्या किया है, कोई भी वैद्युत ध्रुव रखा है, क्या रखा है, कोई भी हमने वैद्युत ध्रुव रखा है जो जो इस क्षेत्र की तीव्रता इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या है, ये जो कोण है, ये वैद्युत ध्रुव ये है, ये क्या है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। किससे, क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है इससे, तीव्रता से। तो क्या लिखा हमने कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत ध्रुव द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए। तो आपने क्या लिखा, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है क्या है, एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी, ये क्या है, किसी भी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र दिशा है से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, तो वैद्युत ध्रुव पर द्विध्रुव पर एक बल युग्म, क्या बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह बल वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। आपने क्या लिखा, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्या यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखें या रखा जाए, तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह बल जिसपे लगने वाला ये बल है, ये बल क्या करता है, इस वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता लगता है, मतलब जो ये थीटा कोण पर है इसे इस रूप में करना शुरू करता है, इस क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का काम करने लगता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे कुछ लिखते हैं, आइए। माना एक समान
वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत ई में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई से क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्या लिखा आपने? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसका लिखते हैं ई, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश -q व +q है, जिनके बीच की दूरी QL है। +q आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल F बराबर QE जो कि क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश के कारण लगने वाला बल F क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्यरत है। जो कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। आपने क्या लिखा कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, मतलब जो ये वैद्युत क्षेत्र है एक समान है, क्या है? ई है। वैद्युत क्षेत्र ई में
कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण, क्या थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। जो वैद्युत द्विध्रुव है यहाँ पे आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। आवेशों की बीच दूरी क्या है, 2l है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर QE, जो कि क्षेत्र की दिशा की तरफ इंगित करता है, और माइनस क्यू आवेश कारण लगने वाला बल F बराबर QE, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संचालित करेगा। तो ये दोनों बल क्या करते हैं, वैद्युत ध्रुव को, ये जो दोनों लगने वाले बल हैं वैद्युत ध्रुव को ऐसे घुमाते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, इंगित करने का प्रयत्न करते हैं। वैद्युत का आघूर्ण टाउ बराबर घोड़े। आपने लिखा लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, तो क्या बल युग्म का आघूर्ण तो बराबर क्या होता है, लगने वाले बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के लंबवत दूरी, अर्थात ये दोनों बल हैं इनके बीच जो लंबवत दूरी है ये 2l sin थीटा। दोनों बलों की दूरियां क्या लिखा, तो लगने वाला बल F इंटू दोनों बलों की रेखाओं की बीच दूरी 2l sin थीटा। आपने कहा जो ये वैद्युत ध्रुव है इस पर लगने वाला कोई एक बल, क्या इस पर लगने वाले दो बल है ना, इनमें से कोई एक बल तथा दोनों बलों की बीच क्रिया रेखाओं, अर्थात जो क्रिया कर रहे हैं दोनों बल उनकी बीच एक लंबवत दूरी, जिनकी बीच लंबवत दूरी क्या है, 2l sin थीटा। कहते हैं 2l sin थीटा। आप जानते हैं F बराबर QE, F बराबर QE, क्या लिखते हैं, QE इंटू 2l sin थीटा। क्या लिखा आपने, F बराबर QE ये लिख दिया और इंटू 2l sin थीटा, इसको लिखते हैं 2QL और E sin थीटा। अब लिखते हैं 2QL और E इंटू sin थीटा, ये लिखते हैं। तो टाउ बराबर 2QL sin थीटा आप जानते हैं, क्योंकि 2QL बराबर होता है P, और लिखते हैं PE sin थीटा। आपका ये लिखा निकला बल युग्म का आघूर्ण, इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर। ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण।
इसे हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं। आपने क्या लिखा, क्या कि जो ये लगने वाले दोनों बल होते हैं, इन दोनों बलों में से किन्हीं एक बल का परिमाण होता है और दोनों बलों के लंबवत रखने वाले कार्य करने वाले क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात 2l sin थीटा। तो क्या लिखा आपने, टाउ बराबर f इंटू 2l sin थीटा। तो आपने f इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, QE। आपने यह की जगह पे हमने क्या लिखा, QE इंटू ऐसे हो गया 2l sin थीटा ऐसे रहने दिया। फिर क्या होता है, इसको हमने क्या किया, QE इंटू 2l sin थीटा को हमने इस तरह लिख लिया। तो 2QL क्या हो गया, 2QL और E sin थीटा ऐसे हो गया। आप जानते हैं कि 2QL बराबर क्या होता है, P। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, P और E ऐसे sin थीटा क्या होता है, न्यूटन मीटर। वेक्टर रूप में आप क्या लिखते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E ऐसे लिखा सकता है। विशेष स्थितियां देखते हैं कुछ। इम्पॉर्टेंट कंडीशन, विशेष स्थितियां कह रहे हैं, हम जानते हैं क्योंकि तो बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये आप जानते हैं, न्यूटन मीटर जानते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा न्यूटन मीटर। ये बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। तो इसमें कुछ स्थितियां क्या है, जब इस वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, क्या, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए अर्थात थीटा बराबर 0 अंश है। क्या, जब वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखने पर, अर्थात जो ये वैद्युत ध्रुव है इसको हम इस तरह रख देते हैं, अर्थात समांतर रखते हैं, वो से समांतर रखने पर तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा अर्थात साइन 0, और साइन के 0 का मान क्या होता है 0, ऐसे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। जब ये बल जब कहने का तात्पर्य यह है कि जब वैद्युत ध्रुव को क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के समांतर रख देंगे, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, तो टाउ बराबर जीरो हो जाएगा। तो वैद्युत ध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जीरो होगा। थोड़ा मोशन स्लो है ना, याद है वैद्युत सही हो गई ना, क्लियर मतलब वो जिस क्वालिटी का है वो क्लियर करने के लिए द्विध्रुव को उसके स्लो आ रहा है। क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अर्थात लंबवत रखने पर, तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। अर्थात जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम ऐसे रख दें, लंबवत रख दें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो जब थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन 90 अंश। साइन 90 मान क्या होता है, 1 जाएगा। टाउ मैक्सिमम बराबर होगा पी ई, अर्थात मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, तो मैक्स बराबर तो मैक्स अपान ई। आकार से हम लिख सकते हैं यदि ई बराबर, यदि ई बराबर 1 ऐसे लिखा सकता है, यदि वैद्युत ध्रुव को, यदि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर विपरीत दिशा में रखा जाए, क्या, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा
दिशा में समांतर रखा जाए तो थीटा बराबर 180 अंश। तो आपने कहा यदि थीटा बराबर 0 होगा तो बलयुग्म का आघूर्ण 0 होगा, और जब थीटा बराबर 180 अंश होगा तब भी बलयुग्म का आघूर्ण 0 होगा। जब थीटा बराबर 90 अंश होगा अर्थात वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की तीव्रता E के लंबवत रखा जाता है तो थीटा बराबर 90 अंश होता है तो टाउ मैक्सिमम होता है अर्थात बलयुग्म का आघूर्ण ज्यादा होता है। तो आज क्लास बस यहीं तक। आप सभी को अगर ये वीडियो देखने में पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। थैंक यू।